ब्रेन ड्रेन एडवांटेज इंडिया, ये आज का वीडियो का टॉपिक है। इसका पर्पस बनाने का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रेन ड्रेन जो है वो नेगेटिव है, किसी भी कंट्री के लिए अच्छा वर्ड नहीं है। अगर किसी कंट्री के लिए बोला जाए कि उसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब क्या है ब्रेन ड्रेन का, और मुझे क्यों लगता है कि एडवांटेज इंडिया के लिए है, आज उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल ट्रैवल का है उसको मैं रिलेट करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रेन ड्रेन से क्या इंडिया ने पाया है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हल्की फुल्की बात होने वाली है। इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मैं सिखाऊंगा आप लोगों को क्या होता है इंटरनेशनली, प्लस एक्सपीरियंस जो मेरा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा है कि आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ वीडियोस आते हैं जो प्लेसमेंट, जॉब्स, कॉलेजेस, करियर, इंटरव्यूज़, इनके ऊपर वीडियोस होते हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन में अगर आप करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, सो दैट आपको मेरा वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये भी है, आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वंस यू सब्सक्राइब, आप कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक को डाल दीजिए। 2-3 वर्ड्स का टॉपिक जो भी होगा या एक लाइन का टॉपिक, उसको ज़रूर आप डालना, सो दैट नेक्स्ट टाइम जिसके ज़्यादा व्यूज़, जिसके ज़्यादा ओपिनियन होंगे, जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स होंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब ये ब्रेन ड्रेन होता क्या है और क्यों जो बच्चे हैं जो इंटरनेशनली बाहर यूएस यूके में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, मेरे को पर्सनली लगता है उनको जाना चाहिए। नॉट ओनली यूएसए, यूके, और भी जितनी भी कंट्रीज है वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की दया से हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोग सप्लाई कर सकते हैं मैन पावर बहुत सारी कंट्रीज़ में, और टैलेंटेड मैन पावर। अब ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट 70s और 80s का था, जब यहाँ से बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी या जो इंटेलेक्चुअल माइंड के लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, वो यूएस वगैरह के लिए माइग्रेंट होने लग गए, शिफ्ट होने लग गए, और वहीं पे उन्होंने जॉब्स पकड़ ली। एंड इट सीम्स दे स्टार्टेड डूइंग वेल देयर, क्योंकि वो यहाँ पे अच्छे थे, अच्छी कॉलेज से पढ़ते थे, अच्छी प्रैक्टिस करते थे, अच्छे ओहदे पे थे, दे स्टार्टेड डूइंग वेल। तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्री को लगा, इंडिया को लगा, देखो यार ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, वो वहाँ जाके वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया। और वो आज तक बरकरार है। जब भी कोई बाहर जाता है बच्चा या पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं एज ए कंट्री लगता है देखो इट्स ए ब्रेन ड्रेन, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं। बट मुझे जेन्युइनली लगता है बहुत अच्छा है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल बताऊँगा। आई थिंक 98-99 में Y2K का बूम आने वाला था, लोग, काफ़ी सारे लोग हायर होने वाले थे। उससे पहले की बात है, आई वॉज इन वन ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्रीज़। तो वहाँ पे क्या था, मैं अब वहाँ से मेरे को साउथ अफ्रीका जाना था, वहाँ पे कुछ असाइनमेंट थी, उसके लिए जाना था। तो सडनली देयर वाज वन जेंटलमैन जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, जो उनके जो जो भी पुलिस वगैरह होती है वो एयरपोर्ट की, उन्होंने हम एशियंस को, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो हम जैसे दिखने वाले लोग, उनकी अलग से लाइन बनाई। और जो बाकी लोग थे जैसे वाइट्स थे या कुछ और डिफरेंट कलर के लोग थे, उनकी अलग से लाइन बनाई। इट वॉज सो एम्बेरसिंग, मेरे को इतना एम्बेरसमेंट लगा कि यार हमारे लिए लाइन क्यों अलग बनाई इन्होंने, बाकियों के लिए तो कोई लाइन नहीं है, हमको क्यों लाइन में खड़ा कर दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट कंट्री में जितने भी लोग इंडियन जाते हैं वो अपनी मेहनत करते हैं वहाँ पे, बट जॉब जो होती है वो वाली जॉब नहीं करते जिसको बहुत अच्छा देखा जाता है। दे आर मोर लेबरर्स, दे आर मोर कारपेंटर्स, दे आर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जहाँ पे देखा जाता है। इसलिए हमको उसी नज़र से उन्होंने देखा, और डिस्पाइट द फैक्ट हम लोग एक अच्छी एयरलाइन से जा रहे थे साउथ अफ्रीका, बट हमारे क्यों अलग कर दिया उस वक्त। हो सकता है एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो मेरे साथ, बट मुझे लगा कि दैट वाज एम्बैरेसिंग। 2-3 साल बाद, यानी कि 2003-4 में, जब Y2K हो चुका था, इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो रही थी, यहाँ के काफ़ी सारा मैन पावर था,
वो काफ़ी यूएस चला गया वहाँ पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज वहाँ डिमांड आ गई, स्पेशली जावा और सी प्लस प्लस सी शार्प करके होता था, उसकी डिमांड आ गई। तो काफ़ी लोग वहाँ जाने लग गए और वहाँ पे सेटल होने लग गए। और वहाँ पे प्रिडोमिनेंटली सिलिकॉन वैली है, जैसे बैंगलोर है यहाँ पे आईटी हब माना जाता है, सिमिलरली वो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को करीब से करीब 1.5-2 घंटा वहाँ पे वो टाउन है, काफ़ी बड़ा टाउन है। तो वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है। तो व्हेन आई गॉट डाउन, मैं और एक और मेरे कुलीग था, हमारा बिजनेस मीटिंग था वहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे उतरे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग टू यूएस। तो वहाँ से हमने एक टैक्सी कैब पकड़ी और सैन होजे के लिए निकल पड़े। वहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है। तो ड्यूरिंग द पीरियड जो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, देयर वाज अ ड्राइवर हु वाज ड्राइविंग द कार, एंड ही आस्क अस कि आप इंडियन हो, इंग्लिश में बोला कि आप इंडियन हो। हमने कहा यार हम तो इंडियन हैं। तो ही वाज लाइक वेरी एक्साइटेड, सर इंडियन तो काफ़ी अमीर होते हैं। दिस वाज लाइक कि यार अमीर हम कहाँ से अमीर हो गए, इंडियन कब से अमीर होने लग गए। फिर उसको थोड़ा टटोला हमने, बोला कैसे, इंडियन तो इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, अभी तो काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पे, वो है। कहता नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो सैन होजे में इंडियन कम्युनिटी है वो पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर दिया है उन्होंने। और यहाँ पे उनका जो है दबदबा है आईटी इंडस्ट्रीज़ में। वो ड्राइवर था, उसको मालूम नहीं है इतना आईटी इंडस्ट्री क्या थी, बट ये मालूम था कि ये कम्युनिटी जो इंडिया की जो लोग हैं उन्होंने डोमिनेट किया हुआ सिलिकॉन वैली में, बड़े बड़े घरों में। उसका ये भी कहना था कि इंडियन जो होते हैं यहाँ पे वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, एंड विच वॉज ट्रू ऑल्सो। एंड अब आप 20-25 साल बाद, 30 साल बाद अब जब देखते हैं हम लोग, तो टॉप की आईटी कंपनीज में जो वर्ल्ड की कंपनीज है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ट्विटर है, बैंक्स हैं, दे आर ऑल हेडेड बाय इंडियंस। अब इमेजिन अ सिचुएशन कि हमने रोक लगाई होती है, हमने बड़ा पैट्रियाटिक ढंग से किया होता है, यार यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, ब्रेन ड्रेन नहीं होता है, तो क्या वो इंटरनेशनली कंपनीज के हेड होते क्या? द आंसर इज नो। अब हेड होने से आप ये कह सकते हैं यार वो तो सत्य नडाल इज अ हेड, तो उसका फायदा हुआ, इंडिया का क्या फायदा हुआ? अब आप फायदा मैं बताता हूँ। मैंने आपको मिडिल ईस्ट की बात की थी, जब मेरे को एक क्यू में खड़ा कर दिया था, विच वॉज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। 3-4 साल बाद काफ़ी लोग बाहर गए, और यूएसए में मेरे को ड्राइवर ने बोला कि इंडियन कम्युनिटी, इंडिया के लोग काफ़ी अमीर होते हैं। ये परसेप्शन की बात है। अगर आप देखोगे, ब्रेन ड्रेन आपके लिए एक पेन पॉइंट हो सकता है, बट वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे क्या परसेप्शन बना है वर्ल्ड वाइड इंडिया के लिए, बहुत ही पॉजिटिव बना है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ही है, लोग जब देखते हैं यार उसका हेड कौन है, उसका हेड है इंडियन, तो क्या आपको नहीं लगता है इंडिया के बारे में एक 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 वो बनता होगा, इंप्रेशन बनता होगा, यार इंडिया में इंटेलिजेंट लोग होते हैं। जब वो देखते हैं गूगल का हेड कौन है, अरे वो तो इंडियन है। इंडिया में गए बहुत कम लोग इंडिया आते होंगे यूएसए से या वर्ल्ड वाइड से, चाइना वाइना से बहुत कम आते होंगे, बट एक इंप्रेशन बनता है कंट्री का, एक रेपुटेशन बनती है, हाँ यार इंडिया, इंडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इंडिया में दिमाग है, इंडिया में पढ़ाई है। इतने सारे आईआईटीज और एनआईटीज के बच्चे इंटरनेशनली गए हुए हैं यूएस में। एवरी थर्ड पर्सन इन आईटी इंडस्ट्री इन यूएसए कहीं में पढ़ रहा था इज एन इंडियन। तो अब वो क्या रेपुटेशन है इंडिया की, उनके उनके दिमाग में, वो जो वहाँ पे लोग हैं उनका रेपुटेशन एक है कि यार इंडिया में टॉप क्लास स्कूलिंग होती होगी। एक जो यूएसए में या यूके में कोई बंदा बैठा हुआ जिसका इंडिया नहीं आया हो कभी भी, दूसरा उसका इंप्रेशन होगा यार इंडिया में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है, क्योंकि ये कंप्यूटर के तो बिल्कुल वो हैं, जिसको बोलते हैं हार्ड कोर प्रोफेशनल्स हैं, इनको कंप्यूटर्स तो इन एंड आउट आता है, टेक्नोलॉजी इनके इनके बाएं हाथ का खेल है। तीसरा इंप्रेशन आता होगा कि दे आर हाईली प्रोफेशनल पीपल, क्योंकि ये जो टॉप के लोग हैं या आईआईटी एनआईटी जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है वहाँ पे, अब बिजनेस कम्युनिटी है, वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया का एक इंप्रेशन अच्छा हो गया होगा? द आंसर इज यस। अभी मैं पिछले 2-3 साल से काफ़ी ट्रैवलिंग की मैंने यूएसए में,
काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ, जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस इंसान से वहाँ मिला हूँ, मैं पिछले 20-25 साल से काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल किया, जिस इंसान से मैंने यूएसए में मिला हूँ, उसका इम्प्रेशन चेंज हो चुका है इंडिया के बारे में। उनको लगता है इंडिया कोई तोप है, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ज़बरदस्त है, इंडियंस को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है, इंडियंस को टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है, इंडिया अगर नहीं होता तो वर्ल्ड को इतनी सॉलिड टेक्नोलॉजीज़ नहीं मिलती, अगर इंडियंस नहीं होते तो वर्ल्ड में इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं होती। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो रेपुटेशन का फ़ायदा हुआ। अब रेपुटेशन से क्या फ़ायदा हुआ कि 2020 के 2000 के बाद, सॉरी 1999 और 2000 के बाद, जब उन्होंने देखा इंडिया में कितना टैलेंट है, जब उन्होंने यूएस की कंपनीज को संभाला, उन वहाँ पे काम किया, टैलेंट दिखाया वहाँ पे, तो वो कंपनीज उठ के अब इंडिया आ गई हैं। most of the software companies, most of the software companies have 2/3 of their manpower in India. 2/3 मैन पावर उनका इंडिया से काम करता है। जो भी आप हॉलीवुड में जो गेम्स वगैरह या VFXI वगैरह देखते हो, सब इंडिया में बन रहा होता है। जितना भी आप डिज्नी के गेम्स वगैरह देखते हो, मोस्ट ऑफ द गेम्स तो इंडिया में बनती हैं, क्योंकि इंडिया का जो टैलेंट का रेपुटेशन है इंटरनेशनली, वो उन्होंने देखा, उनको समझ आया, तब जाके इंडिया में आई। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं आए, बांग्लादेश को भी फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वहाँ जब यूएसए में यूके में जाते हैं तो वो हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, इंडिया अलग कंट्री है, पाकिस्तान अलग दिमाग है, बांग्लादेश का अलग दिमाग है। दे फील एशियन, साउथ एशियन जो है वो एक ही लोग हैं, और उनको उनका दिमाग तेज़ है, उनका मैथमेटिक्स तेज़ है, उनका सोचने समझने की शक्ति तेज़ है, उनके स्कूल कॉलेजेस तेज़ हैं। इनफैक्ट अभी मैं पाकिस्तान टीवी में वो इमरान खान साहब का भी देख रहा था इंटरव्यू, उनकी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अब बढ़नी शुरू हो गई है। वो सारा इम्पैक्ट जो हमने 2000 में जो लोग गए, उनसे सारा इम्पैक्ट आया है वो। इनफैक्ट FDI दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इंडिया का रेपुटेशन ही इतना ज़बरदस्त हो गया है। और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आपकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे हो रही है, आपके बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है, आपकी जो बैटरीज, जो EV जो रिवोल्यूशन आने वाला है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। सोलार में हम शायद नंबर 2 नंबर 3 है, वो क्विकली हम लोग कैचअप कर रहे हैं चाइना के साथ। ये तभी पॉसिबल है जब ग्लोबली लोगों ने हमारे लोगों के साथ काम किया, और दैट वाज नॉट पॉसिबल अनलेस अनटिल हम लोग या हमारे जो भाई बहन, जो हमारे पुराने लोग हैं, वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ काम किया और वहाँ पे उन्होंने झंडे गाड़े। इस वक्त 2 ही कंट्रीज को ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है ब्रेन ड्रेन से। वन इज चाइना, क्योंकि चाइना ने हमसे बहुत पहले ये समझ लिया था कि हमारे लोग बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो हमारा कंट्री का रेपुटेशन बढ़ेगा। आई रिमेंबर साउथ अफ्रीका में मैं आई थिंक 99-2000 में था, वहाँ पे काफ़ी सारी चाइनीज़ लोग जॉब कर रहे थे। आई वॉज सरप्राइज कि यार साउथ अफ्रीका में चाइना के लोग क्यों जॉब करते हैं, वो तो अमेरिका जाना चाहिए। बट उनकी फिलॉसफी थी हर एक कंट्री में अपने लोग होने चाहिए, सो दैट हर एक कंट्री को हमारे टैलेंट के बारे में पता लगे। वेदर इट इज़ मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, ये सारी कंट्रीज में मैंने देखी चाइनीज़ लोग, मतलब आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जॉब कर रहे थे, क्योंकि चाइना ने अपनी जो कम्युनिटी है या अपने लोगों को एनकरेज किया कि बाहर जाओ, जॉब्स पकड़ो, बाहर की जॉब्स पकड़ो, बाहर बिजनेस करो, सो दैट आपको बाहर की कंट्रीज को समझ आए कि यार इंडिया में कितना टैलेंट है या चाइना में कितना टैलेंट है, एंड वो हेजिटेट नहीं करेंगे इंडिया में आने में, इंडिया में इन्वेस्ट करने में, और इंडिया में अपने ऑफिस सेटअप करने में। करीब 45 लाख लोग काम कर रहे हैं IT इंडस्ट्री में इस वक्त, और 80% जो काम हो रहा है, 80% वो बाहर के मुल्कों के लिए हो रहा है, इंडिया के लिए नहीं हो रहा है। इंडिया को तो 20-25% ही काम हो रहा है। यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं या इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो इंडिया को काम दे रहे हैं। अब आप ये सोचिए
क्या ब्रेन ड्रेन से नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? हो सकता है आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो, आप इकोनॉमिस्ट हो या आप किसी और ढंग से देखो, मगर अगर हमारे लोगों ने वहाँ पे बाहर के कंट्रीज में झंडे गाड़े हुए हैं, तभी बाहर के मुल्क इंडिया को एक ग्रेट कंट्री समझने बैठ गए हैं। एजुकेशन, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, स्कूलिंग, इसमें बहुत सारा वो लोग हमको प्रेज़ करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से पिछले 20-25 साल में जितनी भी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किए देखा हुआ मैंने। आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। अगर आपका अलग भी ओपिनियन है, आपका कुछ आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अगर इसी कोई टॉपिक पे कुछ बन जाएगा तो मैं आपका ओपिनियन ज़रूर उसमें कैप्चर करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।